पूर्व सांसद के खिलाफ रेत कारोबारियों ने खोला मोर्चा। कहा, अराजकता फैला रहे हैं पूर्व सांसद कंकर मुजारे। बालाघाट जिले में पिछले कुछ माह से पूर्व सांसद कंकर मुजारे के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर लगातार कई रेत घाटों में जाकर अवैध उत्खनन से लेकर अवैध परिवहन को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में 25 जून को खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुनई रेत घाट में पूर्व सांसद और रेत का कार्य कर रहे लोगों के साथ हुए विवाद और मारपीट के मामले में आज रेत कारोबारियों के द्वारा पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद पर कई घाटों में पहुंचकर अराजकता फैलाने की बात कही है। वहीं शासन से सुरक्षा की भी मांग की है। पूरे प्रदेश से 240 करोड़ रुपए एक साल में मिलता था, जो अब नई इसमें 1400 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब है यदि जब राजस्व बढ़ रहा है तो चोरी कहाँ हुई? और एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग ने भी पूरी पॉलिसी पढ़ा होगा। केवल नर्मदा जी को छोड़ के पूरे प्रदेश में मशीन अलाउ की गई है माइनिंग द्वारा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि 10 चक्का या बड़ा जो हाईवा होता है उसकी हाइट तक लेबर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उसको मशीन अलाउ किया है। और दूसरी बात ये प्रॉब्लम है के लिए तो हमेशा अलाउ रहता है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि यदि रेम रास्ता बनाना है तो आप 100 लेबर को भी वहां कुदवा दोगे तो रेम नहीं बन सकती, वो मशीन से ही बन सकती है। इस व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम थी वहां पे व्यवहारिक प्रॉब्लम, उसको देखते हुए केवल नर्मदा जी में, क्योंकि वहां पे लेबर मिल जाते हैं, अपने इधर कहीं पे प्रॉब्लम जाती है, इतनी नदी में डेप्थ नहीं है, तो नर्मदा जी को छोड़ के सभी नदियों में परमिशन के साथ मशीन अलाउ की गई है। हमने भी 20 तारीख को मशीन का परमिशन लिया रेम बनाने के लिए। अब उसके तुम जबरदस्ती भरवा के जो इवन उसमें गाड़ी भरने का भी परमिशन है। माइनिंग पॉलिसी को यदि पूरा पढ़ेंगे और पूरे प्रदेश में यह है कि सब जगह लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारे जिले में यह है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। बस महंगी रेत मिल रही, महंगी रेत मिल रही। आप यहाँ से तुमसर चल जाओ, भंडारा चल जाओ, सिवनी चले जाओ, मंडला चले जाओ, कहीं पे भी 4000 रुपए से नीचे ट्रैक्टर मिल रहा होगा। हमारा खुला चैलेंज है कि 25 लाख रुपए हम दे देंगे यदि बालाघाट से सस्ती रेत पूरे देश में कहीं दे दोगे आप। लीगल रेत की बात कर रहा हूँ मैं। 1200 रुपए रॉयल्टी के साथ हम 1800 2000 में छोड़ दे रहे हैं। आप जनता में भ्रम क्यों फैला रहे हो? आप जनता को बोल रहे हो तुम्हारे गाँव का हम रेत उठा के ले जा रहे हैं। आप लोग सब लोग को मालूम है गाँव की रेत होती है। कोई बोल देगा कि तुम्हारे गाँव का मैग्नीज है पौनिया का, ये क्यों दिल्ली जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है? ये शासन का राजस्व है। शासन पब्लिक को फैला रहे हैं कि तुम इसको मत जाओ, शासन के राजस्व से तुमको मतलब नहीं है। हमने वो चंद्रकुआ टुइया पार में हमारा घाट चल रहा है, मैं पूरे गांव वालों के बीच में बैठा, वहां उनको नहीं बोले हम नहीं ले जाने देंगे। हमको कंकर मुजारे जी ने बोला है कि तुम्हारे गांव की रेत नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे गांव की है, तुम्हारे काम की है। मैंने पूछा, ये एक डंपर निकला, इससे शासन को 4000 रुपए मिल रहा है। यदि ये शासन को पैसा नहीं जाएगा तो आपको फिर फ्री में चावल कहां से मिलेगा, गेहूं कहां से मिलेगा, ये रोड कहां से बनेगी? यदि शासन के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेगी? तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है ये तो शासन के द्रोही लोग हो रहे हैं, जो पब्लिक में गलत बातें फैला के उनको विद्रोही बना रहे हैं। ये कुल मिला के पूरी लड़ाई है रेत चोरी की। इसके आप लोग डिप्थ में जाओगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जो आंदोलन है, इस टाइप के दौरे हैं, इनको रेत चोरी फाइनेंस कर रहे हैं। और जो इस टाइप के जो बुद्धिजीवी जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, हमको तो बड़ी ताजुब आती है कि जो ऐसे व्यापारी कई जगहों के बालाघाट बारासुरी की स्पेशल बात करना चाहूंगा, जो लूट रहे हैं, उल्टा सीधा तेल बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, वो नेता बन जाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है आप लोग से भी कि हम पूरा लीगल काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी इलीगल काम नहीं है। आप लोग को भी कहीं ऐसा बिना रॉयल्टी का ट्रैक्टर है वो मिलता है तो आप पकड़ सकते। इसके बावजूद 30 साल से आप लोग हमको जान रहे हो, समझ रहे हो, आज तक हमने कभी कोई अनलीगल काम किया नहीं है। आज तक किसी थाने में हमारे खिलाफ कोई FIR हुई नहीं है। ऐसा कोई काम हम कभी किए नहीं। 1000%, 100% लीगल काम जो होता है वही हम करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद लगातार ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाए, दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, घाटों में जाके गुंडागर्दी करने का प्रयास किया जाए, तो शासन और प्रशासन को इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया है कि अगर शासन और प्रशासन जिसके संरक्षण में हमने 6 करोड़ के घाट 35 करोड़ के लिए और रजिस्ट्री और सारे खर्चे मिला के 40 करोड़ दे रहे हैं शासन को, अगर शासन प्रशासन हमको इन गुंडों से संरक्षण नहीं देगा तो जिस तरह से शराब की दुकानें हमने सरेंडर कर दी है, हम रेत के घाट भी सरेंडर कर देंगे। ये मांग हमने आज कलेक्टर साहब, SP साहब और सभी अधिकारियों से की है और ऊपर भोपाल तक इसकी सूचनाएं हमने सबको भिजवाई है।